हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त स्टोरी टेलर जो आपको सुना रही है एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है नफ़रत। और इसका नाम नफ़रत ही क्यों है ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और अभी ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि अभी इन लोगों का आधा ही सच सामने आया है। अभी पूरा सच सामने आना बाकी है और अभी तो बहुत कुछ है जो स्टोरी में बाकी है, तो आप लोगों को और भी मज़ा आएगा। और दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले मेरा कुछ लाइनें बोलने का दिल कर रहा है और वो लाइन कुछ ऐसी है कि काश हम भी किसी के दिल की जीत होते, काश कोई हमें भी पाने के लिए हर हद पार कर जाता। तो चलो अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि माहिरा वो यशिका के घर वालों को यशिका और उसकी लव स्टोरी के बारे में बताती है कि कैसे माहिरा और यशिका ये लोग मिले और इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। और साथ में वो बताती है आर्या और संजय नीतू का सच। तो चलो उसी पार्ट को अब कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इन दोनों का सच उतना ही नहीं था। इन लोगों ने सिर्फ इतना ही नहीं किया था, कहानी तो अब शुरू हुई है इनकी। तो चलो अब आगे आगे देखते कि क्या होता है। तो माहिरा वो बोलती है, तो मेरा सब कुछ छूट गया। मैं घर चली गई, मेरे घर वालों ने मेरा फ़ोन वो भी ले लिया और मुझे कहीं आने जाने की परमिशन भी नहीं थी। और जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी उसने भी मना कर दिया ये सच जानने के बाद। अब मैं क्या करूं। और मुझे ऐसे ही घर में 1 साल हो गया, ना कोई दोस्त था, ना फ़ोन था, ना कोई जॉब, बस घर में कैद होके रह गई। और यार वो भी तो मेरे पापा ही थे ना। आज नहीं तो कल थोड़ा तो उनका गुस्सा कम होता। और फिर हुआ, ऊपर वाले की कृपा से मेरे पापा का गुस्सा कम हुआ। और यार घर की एक लौती बेटी थी मैं, सब जान देते थे मुझ पर। और फिर 1 साल के बाद वो पनिशमेंट वो भी ख़त्म हुई। एक दिन पापा ने मुझसे बात की। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे जॉब करनी है क्योंकि पढ़ाई वो तो अधूरी छूट गई। तो पापा ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि मैं फिर से यशिका से मिलूंगी। लेकिन फिर मैंने पापा को बोला कि पापा 1 साल हो गया है, अब तक तो वो लोगों का कॉलेज भी ख़त्म हो गया होगा, घर चले गए होंगे। तो पापा फिर वो मान गए क्योंकि मुझे सच में लगा था कि ये जा चुकी होगी इसलिए। तो पापा ने मुझे न्यू फ़ोन दिया और बोला ठीक है कर ले, लेकिन यहाँ नहीं। हम लोग तेरे ताऊ जी के यहाँ जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। मैंने बोला ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला कि तेरे ताऊ जी ने बोला है कि मैं अब अपना फैमिली बिजनेस उसमें हाथ बटाऊं। और हमारा फैमिली बिजनेस वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ताऊ जी चाहते थे कि पापा उनके साथ काम करें क्योंकि ताऊ जी की उम्र हो चुकी थी इसलिए। तो फिर हमें वहाँ मजबूरी में जाना पड़ा और मैं ताऊ जी के वहाँ जाकर एक कंपनी में जॉब करने लगी। और जब तक अंशी, संध्या, समीरा ये लोग उस बात से अनजान थे कि मेरे साथ क्या चल रहा था, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था। मैं बस घर से कंपनी और कंपनी से घर। और फिर एक दिन
अब आप लोग इसको मेरी किस्मत ख़राब बोल लो या कुछ भी, कि एक दिन मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी ना, वहाँ एक न्यू एंट्री हुई। और पता किसकी? यशिका की। कि मतलब ये इत्तेफाक था, या मतलब कि हम लोग फिर से मिले और इसने मुझे देखा, ये मेरे पास आई और इसने मुझे हक कर लिया और बोला, कहाँ थी तुम? तो मैंने इसे सारी बात बताई। उसके बाद हम लोग फिर से मिलने लगे कंपनी में। और प्यार वो तो हमारा था ही। अब हमारी लव स्टोरी वो है ना अच्छी खासी चल रही थी कि फिर से पापा ने एक दिन मुझे इसके साथ देख लिया। तो इस बार मुझे लगा कि जो प्यार मुझे खोकर फिर से मिला है ना, मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए। तो इस बार मैंने पापा को बोला कि पापा, मैं उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ और आप ही देखो ना, हम लोग फिर से मिले, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं। तो पापा ने बोला, बेटा वो बर्बाद कर देगी तुझे, मुझे नहीं लगता कि वो तेरा साथ निभा पाएगी। तो मैंने पापा को बोला, नहीं पापा, वो मुझसे सच में बहुत प्यार करती है और मुझे खुद से ज़्यादा अपने प्यार पर भरोसा है, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो पापा ने बोला, 1 साल पहले कहाँ थी? तो मैंने बोला, उसे घर नहीं पता था, नहीं तो वो आ जाती। तो पापा ने बोला, कॉलेज में से एड्रेस निकला सकती थी। पापा की बात सही थी, लेकिन बोलते हैं ना, प्यार में अंधा इंसान, उसे कुछ नहीं दिखता। मेरे साथ भी वही हो रहा था। मुझे इतना समझाया, लेकिन मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया। और फिर मैंने आखिरकार लड़ के रो के पापा को मना ही लिया। तो पापा ने बोला, ठीक है, बुला ले उसे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैंने यशिका को कॉल लगाया और सब कुछ बताया। तो संडे के दिन नीतू, आर्या, संजय और यशिका ये लोग हमारे घर पर आए। तो पापा ने यशिका से पूछा, प्यार करती हो तुम इससे? तो इसने मेरे पापा और सबके सामने मेरे पापा की आंखों में आंखें डालकर बोला, हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ। तो पापा ने बोला, क्या कर सकती हो तुम इसके लिए? तो इसने बोला, कुछ भी। तो पापा ने बोला कि ठीक है, तुम हमेशा के लिए ये शहर और इसे छोड़कर चली जाओ। तो इसने बोला, नहीं, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन पापा वो अपनी बात पर टिके रहे। तो फिर मैंने पापा के आगे अपने नीज पर बैठकर बोला, पापा मैं इससे सच में बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ ना करो ऐसा। और उस दिन पापा उन्होंने देखा कि इसने क्या किया। एक लड़की के लिए ये मेरे पैरों में गिर गई। और फिर वो यशिका की ओर देखती है और बोलती है, याद है ना यशिका, कुछ भूल जाऊं तो तुम याद दिला देना। वैसे तो मैं कुछ भूलने वाली नहीं, जो तुमने किया हर चीज़, हर एक बात मुझे अच्छे से याद है। और इस टाइम माहिरा की आंखों में आंसू थे, बस उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें वो लाल हो चुकी थी। और होता है ना यार, कोई अपना दर्द, अपने आंसू छुपाने की कोशिश करता है। माहिरा वो कर रही थी, लेकिन वो चाहकर भी नहीं कर पाती, क्योंकि उससे वो सारी चीज़ें, हर बात वो याद आ रही थी। तो माहिरा वो बोलती है, फिर पापा उन्होंने मुझे उठाया और बोला, बच्चा बात को समझ, मैं कैसे समझाऊं, ये तेरा साथ नहीं देगी। लेकिन मेरा दिल पापा की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। पर बोलते हैं ना, हमारे बड़े हमें ऐसे ही नहीं रोकते, तजुर्बा होता है उन्हें सालों का। लेकिन हमारी उम्र नहीं होती है उस बात को समझने की, हम बस जिद किए जाते हैं। और यार, मैंने तो सच्चे दिल से प्यार किया था ना। तो पापा ने बोला, अच्छा ठीक है,
मैं एक मौका दूंगा इसे। मेरे लिए तो पता नहीं क्या था उस दिन, मैं खुशी से जैसे पागल ही हो गई एकदम। तो पापा ने बोला यशिका को कि तुम्हें इससे शादी करनी होगी। यशिका, इसने भी मेरे पापा को बोला, थैंक यू अंकल, मैं कभी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगी। तो पापा ने बोला कि अच्छा, अपने घर वालों को बुलाओ और मुझे भी अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना, इतनी आसानी से कोई मानेगा नहीं, तो सबको मनाना पड़ेगा। तो लाओ, तुम्हारे घर वालों से भी बात करते हैं ताकि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दें। तो यशिका, उसने बोला अंकल वो मम्मी पापा तो इतने में आर्या वो बोलती है, अंकल इसके मम्मी पापा नहीं हैं, मतलब कुछ साल पहले। तो पापा ने बोला अच्छा, तो घर में कोई तो बड़ा होगा ना, उनसे बात करा दो। तो आर्या, इसने बोला कि अंकल देखो, बात ऐसी है कि यशिका को घर में कोई पसंद नहीं करता। वो तो बुआ ने इसके नाम पर कुछ सेविंग की थी जिससे इसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। और उसके बाद आप खुद ही देखो ना कि ये घर नहीं गई, यहाँ जॉब कर रही है। क्यों? क्योंकि इसे घर पर कोई पसंद नहीं करता इसलिए। तो पापा ने बोला वो तो ठीक है, पर अब इसकी शादी की बात वो किससे करूं? तो आर्या वो बोलती है, अंकल मैं इससे बड़ी हूँ और जो भी हूँ इसकी मैं ही हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। और वैसे भी ये शादी के बाद इसी शहर में रहेगी। तो पापा को ये बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन औलाद की जिद के आगे पापा को मानना ही पड़ा। और उसके बाद पापा ने सभी फैमिली वालों को मनाया, समझाया, बड़ी मुश्किल से माने थे सब। लेकिन पापा, उन्हें कुछ खटक रहा था, लेकिन मैं खुश थी। तो पापा वो भी सब कुछ भूल के बस मेरी खुशी में खुश होने लगे। कुछ दिन के बाद हमारी शादी थी, सारे फंक्शन हुए, हल्दी मेहंदी सब। फिर आया हमारी शादी वाला दिन, सारे मेहमान सब लोग वेट कर रहे थे। मैं मंडप में तैयार, बस यशिका का वेट हो रहा था। पंडित जी ने बोला बुलाओ उसे, कहाँ है वो, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। सब लोग यशिका को कॉल लगाने लगे, लेकिन ना तो यशिका का फ़ोन लगा और ना ही इनमें से किसी का। हमारी शादी का मुहूर्त वो निकल गया, लेकिन ये नहीं आई। उसके बाद मैं 4 घंटे उसी मंडप में बैठी रही, लेकिन यशिका वो नहीं आई। सब लोगों ने पापा को ताने मारे, बहुत कुछ सुनाया और चले गए। फिर पापा ने बोला, बोला था मैंने, मत कर उस पर भरोसा, मत कर जिद, लेकिन तूने हमारी एक नहीं सुनी। बोला था ना, नहीं देगी वो तेरा साथ। आज तेरी वजह से जिन लोगों के सामने मैं सर उठा के चलता था ना, आज तेरी वजह से उन लोगों के सामने मेरा सर शर्म से झुक गया। मैंने पापा की आंखों में वो दर्द, वो आंसू देखे थे, और अपना दर्द वो झेल नहीं पा रही थी। और पापा, ऐसा लग रहा था उस टाइम कि जान जा रही हो मेरी। लेकिन फिर पापा ने खुद को भूलकर मुझे संभालने की कोशिश की और बोला घर चल। लेकिन मैं नहीं गई, और मैं वैसे ही दुल्हन बनी। यशिका जा रहती थी वहाँ गई। वहाँ मुझे दरवाजे पर बस ताला मिला। ऑफिस गई, लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं लगा। और ऐसे ही मैं पागलों की तरह बस यशिका को ढूंढ रही थी 1 हफ्ते तक। लेकिन यशिका वो मुझे कहीं नहीं मिली। थक हार कर मैं घर आ गई।
लेकिन पर मैं वहाँ रह ही नहीं पाई। रोज़ पापा का वो चेहरा, ताऊ जी पापा को कुछ भी बोल देते थे मेरी वजह से। जीना मुश्किल हो गया था मेरा। और सच बोलूं तो मुझे सांस तक नहीं आती थी। ऐसी हालत हो गई थी ना कि क्या बोलूं। तो फिर मैंने समीरा को कॉल लगाया और सब बताया। पहले समीरा, वो मेरी शादी में आने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पर उसे कोई ज़रूरी काम आ गया जिस वजह से वो आ नहीं पाई। संध्या, उसकी भी नई नई जॉब लगी थी, इसलिए वो भी नहीं आई। और अंशी, इसका एग्ज़ाम था। लेकिन फिर मैंने समीरा को कॉल लगाया और बोला कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है। तो समीरा वो पहली फ़्लाइट पकड़ के मेरे पास आ गई और इसने मुझे संभाला। मैंने समीरा को बोला कि यार कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया यार, हमें उसे ढूंढना चाहिए। तो समीरा ने बोला ठीक है, तू परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। उसके बाद समीरा और मैं, हम दोनों मिलके यशिका को ढूंढने लगे। लेकिन यशिका वो तो कहीं मिल ही नहीं रही थी। और फिर एक दिन अंशी, इसका कॉल आया तो इसने बोला कि इसने यशिका को देखा है। तो मैंने तुरंत बोला कहाँ, और तुझे पूरा यकीन है कि ये वही है? तो उसने बोला हाँ भाई, जो पिक आपने भेजी थी वही है, रुको। और उसने मुझे होटल की सीसीटीवी फुटेज वो सेंड की, जिसमें साफ साफ यशिका वो दिख रही थी। और किसके साथ? मैं जिस कंपनी में काम करती थी उसी की बॉस के साथ, जो कि हमारे कॉलेज की, हम दोनों की सीनियर थी, वो उसके साथ। और मैडम आप, और वो यशिका की ओर देखती है और बोलती है आप शायद अंशी को भूल गई, लेकिन अंशी वो नहीं। और पता क्या, आप जिस होटल में गई थी ना, कुछ टाइम के लिए वहाँ इंटर्नशिप के लिए गई थी। तो अंशी, उसने मुझे बताया कि यशिका वो वहाँ उसके साथ में। और अब आप लोग बोलोगे कि माहिरा वो सीधे सीधे बस ऐसे स्टोरी सुना रही है, वो रो नहीं रही है। तो मैंने पहले ही बोला कि माहिरा, उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज़ में दर्द था। पर होता है ना, कुछ लोग अपना दर्द सबके सामने इस तरीके से नहीं बयां कर पाते। माहिरा वो उस दर्द को सुना रही थी, और वो कैसे खुद को रोक रही थी, अब वो तो माहिरा ही जाने। सही है, चलो अब आगे सुनते हैं क्या हुआ। लेकिन फिर हम जब तक मेरी बॉस, हमारी सीनियर नेहा के पास गए ना, ये उसके पास से भी जा चुकी थी। हम लोग गए, हमने बोला कि यशिका वो कहाँ है? तो उसने बोला चली गई। तो मैंने बोला क्या मतलब, और कहाँ चली गई? तो उसने बोला कि जैसे वो तेरे पास से मेरे पास आई थी ना, मेरे पास से भी चली गई। जब मेरी कंपनी थोड़ी डाउन जाने लगी ना, वो मुझे भी छोड़कर चली गई। मुझे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। तो मैंने बोला क्या बकवास कर रही हो, यशिका वो ऐसी नहीं है। तो उसने बोला पागल लड़की, बेवकूफ़ बनाया उसने। और उसने मुझे बोला रुको, और फिर उसने मुझे एक वीडियो दिखाई। मेरे तो पैरों तले जैसे ज़मीन ही खसक गई। रुको, मैं सब लोगों को बताती हूँ कि उसने मुझे क्या वीडियो दिखाई, क्योंकि मैंने उससे मांगी थी मुझे सेंड कर। तो उसने मुझे वो वीडियो सेंड की थी। तो चलो आज मैं आप सबको बताती हूँ कि उसने मुझे क्या क्या बताया, क्या वीडियो दिया था। तो माहिरा वो एक वीडियो प्ले करती है जिसमें आर्या, नीतू, संजय, यशिका और नेहा
ये सब लोग एक साथ बात कर रहे थे तो नेहा वो बोलती है, तूने माहिरा को क्यों छोड़ा? तो आर्या वो बोलती है, अरे यार पता नहीं ये पागल उसके चक्कर में कैसे पड़ गई। ना तो उसमें अक्ल है और ना ही उसकी फैमिली का बैकग्राउंड अमीरों वाला, और शादी करके उलझ जाती ये वहाँ। तो कैसे तैसे से हमने वहाँ से निकाला। और उसके बाद नेहा वो अपने लिए कुछ लेने गई थी तो आर्या वो यशिका को बोलती है, सुन तुझे प्यार करना है ना तो इससे कर, अमीर भी है खूबसूरत भी। तो सब लोग हैरान। तो माहिरा वो बोलती है, क्या हुआ, इतना हैरान क्यों? ओ अच्छा ये वीडियो, अरे यार ये तो नेहा उसने अपनी सेफ्टी के लिए बनवाई थी। अब क्या करे, सब मेरी तरह बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते ना, इसलिए। उसके बाद समीरा उसने संध्या और अंशी इन दोनों को कॉल लगाया। ये दोनों अपना सब काम छोड़कर मेरे पास आ गई और फिर एक बार फिर से तलाश शुरू हुई इसे ढूंढने की। जहाँ जहाँ लगा ये मिल सकती थी हमने सब जगह ढूंढा लेकिन ये कहीं नहीं मिली। हम कॉलेज भी गए लेकिन वहाँ से भी इसका एड्रेस नहीं मिला। और फिर एक प्यून ने बोला कि ऐसी का उसने एक शहर का नाम लिया था। हमने वहाँ भी ढूंढा लेकिन ये वहाँ भी नहीं मिली। फिर इसके दोस्तों, जो इसके कॉलेज के दोस्त थे ना, हमने उन्हें कॉल लगाया पर इसके दोस्त थे, सबने गलत पता बताया। लेकिन हमने हर जगह ढूंढा और जितने शहर इसके दोस्त ने बोले थे ना, हमने 6 शहर ढूंढ चुके थे हम। फिर समीरा उसने अपने सोर्सेस से एक बार फिर कॉलेज से एड्रेस निकलाया, लेकिन शहर तो मिल गया पर घर वो नहीं। तो बस हम लोग यहाँ आ गए इसे ढूंढने, ये जानने कि क्यों किया इसने मेरे साथ ऐसा, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, मेरे साथ ही क्यों, क्या बिगाड़ा था मेरे घर वालों ने, क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने। हाँ, उन हर सवाल के जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ इसे ढूंढने आए। लेकिन ये मुझे यहाँ भी नहीं मिली। फिर एक दिन मैं और अंशी हम लोग पार्टी से आ रहे थे तो ये नीतू और ये सब लोग हाईवे पर हेल्प मांग रहे थे। मुझे बहुत कुछ जानना था, बहुत कुछ पूछना था, वो हर एक दर्द का हिसाब लेना था जो इसने दिया मेरी बिना गलती के। लेकिन जब मैंने देखा कि नीतू वो दर्द में तड़प रही थी तो ये और मैं, और वो अंशी की ओर इशारा करती और बोलती है, ये और मैं, हम दोनों फिर इसकी हेल्प करने के लिए चले गए। क्योंकि, और वो फिर अपने दिल की तरफ पॉइंट करती और बोलती है, क्योंकि ये अपनी अच्छाई से बाज नहीं आता। और फिर हम लोग नीतू को हॉस्पिटल लेकर चले गए। जानती हो इसी का, हम लाख बुरे लेकिन हम अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ सकते, उसे हम कभी नहीं छोड़ सकते। आंटी जी, दिल तो किया था ना कि सब कुछ बता दूं वहीं हॉस्पिटल के बाहर ही, लेकिन फिर हमने खुद को रोक लिया। जानती है क्यों? क्योंकि इनमें और हम में फ़र्क है। और आंटी जी, इन लोगों की कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं हुई, इन लोगों ने तो अभी और भी बड़ा किया है। तो ओके गाइस, आज की स्टोरी को मैं यहीं पर रोक रही हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपनी इस नई दोस्त को ऐसे ही सपोर्ट करें और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें।
ये एक स्टोरी है, तो इसे स्टोरी समझकर सुने और भूल जाएं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड नाइट एवरीवन, बाय।